अब होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या था होमवर्क? क्वेश्चन 8 एनीवन? y की वैल्यू है x प्लस 1/x। इसको चाहिए तो मैं ऐसे क्वेश्चन में मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 माइनस एक्स की पावर -2, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला था इसके अंदर, एक सेकंड, क्या प्रूव दैट, तो इसका LHS ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस 2 की वैल्यू 0 लानी है। ये एक्स स्क्वायर रहा, डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1 माइनस एक्स की पावर -2 माइनस एक्स वाई क्योंकि एक्स प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 2, ये सीधा बेटा एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1, ये +2, ये आ गया 0। क्या नंबर 9th भी था ना, ए बी सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th का कोई सब पार्ट, 11th का क्या 11th का कोई सब पार्ट। 11th थोड़े बोर है वैसे ने, तो ये सेकंड वाला तो जो मैं करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डिफ्रेंसिएशन चाहिए। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। का होल स्क्वायर इसका डिनोमिनेटर का। अब ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, 2AP(x³ प्लस 2AQ(x² प्लस 2ARx प्लस BP(x² प्लस BQ(x प्लस BR माइनस, ये मैं नीचे से नीचे लिख रहा हूँ जगह के इशू के एंड, प्लस AQ(x² प्लस 2BP(x² प्लस BQX प्लस 2PCX प्लस CQ द होल अपॉन, इसके होल स्क्वायर को नहीं खोल रहा हूँ मैं। अब देखो जब मैं खोलूँगा इन सबकी साइन है नेगेटिव होने वाली है, तो ये 2AP(x²) 2AP(x² कट जाएगा, ठीक है। ये और ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे मेरे को, ठीक है। मैं काटने वाले देख रहा हूँ कोई कट रहा है, और ये देखो एक ये और ये कट जाएगा मेरा, और कोई दिख रहा है कटते हुए। अब देखो वो बन जाएगा 2A, हाँ वो लाइक टर्म्स ठीक है, हाँ वो यस, ये और ये भी लाइक टर्म्स है। 2AQ(x² प्लस 2ARx प्लस BP(x² प्लस BR माइनस AQ(x² माइनस 2BP(x²) ठीक है, 2PCX माइनस CQ अपॉन PQ² प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिला के हो गया AQ(x², ये वाला और ये मिला के हो गया है माइनस x², ये अकेले 2AR 2PCX प्लस BR माइनस C अपॉन PQ² प्लस QX प्लस R। तो चल जाएगा। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है ना, x² यहाँ से कॉमन निकाला होगा ऐसा अपने आंसर में, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से x कॉमन
डाला होगा सर, हाँ बेटा। आपकी आवाज से ज्यादा वो माइक में कुछ और आवाज आ रही है। हाँ बेटा वो नीचे कंस्ट्रक्शन शुरू है बेटा। नहीं, वो माइक शायद हिल रहा है बहुत या कुछ, पता नहीं। अभी ठीक है क्या? हाँ। देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो या फिर इसका भी टू बाहर हो। अगर आप इसमें छोड़ो तो यार मैं तो फुल मार्क्स दूंगा, यानी वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे को करना पड़ेगा। हाँ देखो मैंने बोला तुमको उसने किया होगा, बट तुम लोग अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे ना तो भी चल जाएगा। मैं दे रहा हूँ टाइम है क्वेश्चन करने के लिए, प्लीज़ कर लो। हाँ बेटा। चलो चलो बता दो। हमको एक्सरसाइज 11.3 करने ही नहीं बोले और 11.4 से क्वेश्चन 1 और 5। 11.3 नहीं करने बोले? नहीं पूरी इसलिए एक्सरसाइज है 11.3। अरे पीडीएफ अभी पीरियोडिक की बात कर रहा हाँ, हूँ। पीरियोडिक ही है। बस रहने दो, हमारा पोर्शन नहीं हुआ इसलिए हमको सर ने बताया कि बस अरे करना है। तुम्हारे को जो भी बोले वो करना पूरा है, चुपचाप करो। ये पूछने वाले तो सीट मुझे तो क्या ही था पता ना है। उसमें। हाँ ओह। उसमें जो नहीं दिया हुआ है नहीं करना है। बड़े आ गए, हो गया क्या? इसका तुमको कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी दिया था ना होमवर्क सेशन में, इसका एग्जाम्पल वन था। हाँ हाँ मेरे को याद है, तूने नहीं किया वो अलग बात है, करना है वाला। बेटा पेज 315 एग्जाम्पल वन का फर्स्ट सब पार्ट में बता रहा हूँ। ये देखो अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 है, इसको अभी क्या है मैंने t मान लिया। रूट t का डिफ्रेंसिएशन क्या था? 1/2 रूट t था, करेक्ट, इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 2 ही रहेगा। मेरे को एक चीज़ नहीं समझी, लेकिन जैसे आपने लास्ट वाली बताई थी तो इसकी पावर अंदर तो हो जाएगी ना, अगर वो अंदर रूट अरे मेरे भाई
डिफ्रेंसीशन ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, इसको तेरे को चाहिए तो तू 1/2 एक्स की पावर -1/2 ले, या फिर 1/2 एक्स या 1/2 ले, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही मैंने यहाँ पे ये रूट टी को 1/2 रूट टी डिफ्रेंसीशन लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय जो टी तो इतना ही था ना मेरा, रूट को थोड़ी टी माना, मैंने अंदर वाले को टी माना था, इनटू टी का डिफ्रेंसीशन, तो ये टी का डिफ्रेंसीशन 2 हो रहा है, फिर ये और ये कट गया तो आंसर 1/√2x - 3 हो गया। समझा ये चीज़? और ये ग्रेटर वो नहीं ज़रूरत है लिखने का, वो फंक्शन का डेफिनेशन का भी। समझा ये चीज़? करो खुद से। और ये वाली एक्सरसाइज की नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज वगैरह वैसे सिंपल है, तुमको अगर प्रॉपर्टी समझ में आ जाए तो, बट होमवर्क फिर नहीं करोगे फिर पछताओगे, देखना। मैं तुम्हारे को 10 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ। आई थिंक तुमको क्वेश्चन नंबर 1 भी था, 2 था बस, ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन 1 और 2 और प्लस एक थिंग एग्जाम्पल 1 जो था वो पूरा करो, कंप्लीट करोगे आप। अभी 31 हुआ है, मैं 41 तक का टाइम दे रहा हूँ बेटा। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, तेरे को वही f' निकालना है, का मतलब ही डिफ्रेंसिएशन निकालना होता है। फाइंड f' लिखा है ना, अगर वो डिफ्रेंसिएशन, बेटा वो उसका डोमेन उसने डिफाइन किया, वो उसको छोड़, उसको इग्नोर कर। हाँ, तो 6x - 5 को ब्रैकेट में डाल।
पहले एग्जाम्पल 1 का सेकेंड सब पार्ट, एनी वन? क्वेश्चन 1 का सेकेंड सब पार्ट, आना 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, भाई जरा मान ले भी था। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको टी माना बेटा मैंने, तो 1/2 रूट टी इंटू डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पावर में कौन सा वाले की बात करी बच्चा तू? किस कौन से सब एग्जाम्पल 1 का सब पार्ट में देख क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 5x प्लस 1 की पावर 7 दिया हुआ है। तूने इसको t मान लिया बेटा, t की पावर 7 t की पावर 6 इंटू t का डिफ्रेंशिएशन, t का 3x² माइनस 3 खत्म। वो तेरे पे कर देगा, नहीं करेगा तो उसने जैसे नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया होता वैसे फ्रेंकली, ठीक है? नहीं वो सही है, हाँ कोई इशू नहीं। चलो क्वेश्चन 1 का सेकंड सब पार्ट, एनी वन? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सब पार्ट, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सब पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड सब पार्ट, एनी वन? नहीं, हाँ वो कॉमन नहीं निकालना है, अच्छा वो निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ तक है, ठीक है? अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 2 देखो एक बार आप लोग, कोई सर पैर का नहीं है वो। अब देखो इसको रैशनलाइज अगर मैं कर रहा हूँ ना, मैं ओरली पहले मैं क्वेश्चन का वो सॉल्व करने पहले देखा, रैशनलाइज जब करूँगा वो इसका कुछ स्क्वायर माइनस इसका कुछ स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर जो रहेगा वो कट जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर हट जाएगा। उससे बहुत बड़ा फायदा ये हो जाएगा, जो मुझे u/v रूल लगाना है गंदा सा, वो नहीं लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने रैशनलाइज किया। इसका रैशनलाइजेशन क्या हुआ है देखो, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया इसका मैंने, ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, a b प्लस बी स्क्वायर, नीचे वो रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, वो होल हुआ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस x स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ये सॉरी ये x स्क्वायर था, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, ये और ये कट गया, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 ही था। अब मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, नाउ दिस होल इज माय y। अब बचा ऊपर जो भी क्वेश्चन को छोड़ा, ये नया क्वेश्चन मेरे लिए ये बन चुका है, मेरे लिए dy बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन सिंपल है 4x है, 1 का डिफ्रेंसिएशन जो लिख दिया तो मतलब 0 हो जाएगा। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है किसको, इसको करने का है x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो ये 4x माइनस 2, अब u/v रूल हो जाएगा, ये पहला इंटू दूसरा वाला, करेक्ट, तो हो जाएगा पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला, करेक्ट, तो ये 4x माइनस 2, ये x, अब इसको मैंने अभी के लिए t बोला, अंडर रूट t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट t इंटू t का डिफ्रेंसिएशन का जाएगा 2t हो जाएगा, 2x हो जाएगा, समझे यहाँ तक है, प्लस ये तो ठीक है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही हो रहा था, ये 2 से 2 कट गया, 4x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब अंदर में मैंने एलसीएम लेने का गाना गाया, तो देखो ये अपॉन 1 था, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर से मल्टीप्लाई किया, तो 4x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बेसिकली
4x माइनस ये 4x² प्लस 2 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहीं पे छोड़ दो। उसने क्या किया है, वो 2 कॉमन निकाला है, एलसीएम ले लिया है, वो ज़रूरत नहीं है। उसने बेसिकली ये दोनों में से 2 कॉमन निकाल के कर लिया है यहाँ से, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो करेक्ट इफ़ यू आस्क मी, नो इश्यूज विद दिस पार्ट ऑल्सो। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। देखो योर क्वेश्चन बेसिकली स्टार्टेड आफ्टर योर ये क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब देखो रैशनलाइजेशन तक एक बार करो तुम लोग, उसके आगे डिफरेंशिएशन को बता दो, पहले तुम रैशनलाइजेशन कैसे करो। कहाँ पे 2/2 कैसा गया? लेफ्ट वाला जो है लास्ट स्टेप x² + 1 - 2x √x² + 1। तो बेटा ये आया मेरा, सॉरी इसका ये आया 2 इंटू ये की वैल्यू ये आई और इसकी वैल्यू ये थी। अच्छा x² मेरे 2x² बना देगा ना लाइक टर्म्स, ये x² और ये x² मिला के 2x² हो गया। एक बार रैशनलाइज करो, फिर मैं एक बार करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। हाँ ये y हुआ बेचारा, ये जो d/dt जिसको अभी चल रहा है ये y इसी को से चल रहा था मेरा, डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं अपन ने। नहीं पता है, मैं नो वन गेव इट टू मी। देखो अब रैशनलाइजेशन हो गया, मैं एक बार पूरा का पूरा आपस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा y था, मैं dy/dx जब निकाल रहा हूँ तो पहले वाला तो 2x² का डिफरेंशिएशन 4x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 -2 इंटू, अब इनका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, x इंटू √x²। तो वो क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, पहला वाला इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला वाला, ये ठीक है, u इंटू वी वाला रूल। ये 4x - 2, अब देखो ये x इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको अभी के लिए t बोला मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ t क्या होता है 1/2√t इंटू जिसको t माना था उसका डिफरेंशिएशन, t x² + 1 को माना था उसका डिफरेंशिएशन मेरा 2x हो जाएगा, प्लस ये अंडर रूट x² + 1, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, ये इससे कट गया, तो 4x - 2 x² अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 1 प्लस x² + 1। बेसिकली आंसर यहाँ खत्म हो गया, वो एलसीएम लेके फालतू बने चल रहा है वो। 4x - 2 ये x² + x² + 1 अपॉन द होल ओवर x² + 1 which is 4x - 2 2x² + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 1, खत्म, ठीक है। उसने वो 2 वो कॉमन निकाला, कोई ज़रूरत नहीं वैसे करने की। और ऊपर
हाँ बेटा वो ले ले क्योंकि उसमें लाइक टर्म्स बन रहे हैं फिर वो। सर वो जो x बाहर में है जो अपन ने 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 किए उसके लेफ्ट साइड में जो x है ये वाला ना, उसका क्या होगा? मेरा ऐसा है वो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बन गया ना बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3। खूब बार तुम्हारे को चेन रूल के अंदर चेन रूल के अंदर चेन रूल के अंदर चेन रूल जैसा लगाना पड़ेगा। तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल भी बोला जाता है, यानी कंपोजिट फंक्शन चेन रूल ही बोला जाता है इसको। चलिए हो गया है। चलो अब आओ एग्जाम्पल नंबर 3 पे बेटा। दिस नोवेयर इज क्लोज टू बीइंग अ सिंपल क्वेश्चन। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो साथ ही साथ में ये क्वेश्चन के पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन आपको 12th में आएंगे, तब मैच्योरिटी बढ़ चुकी रहती है। एक बार अपने मन में क्वेश्चन देख लो वो। यहाँ पे अपने को बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। देखो ये मुझे गिवन है, ये मुझे प्रूव करना है। पहले आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन, सर इसको मैंने अभी के लिए क्या मान लिया, t। t की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n, t की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t, करेक्ट। अब इसका मेरे को कोई रोल नहीं है, इसका काम मेरा हो चुका है। अब ये डिफ्रेंसिएशन देखो, इनटू x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस, अब ये मेरा t जैसा बिहेव करेगा तो रूट टी का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट टी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। वो a स्क्वायर का तो 0 होने वाला है, ये 2 और 2 कट गया। तो अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये चीज़ में तो कोई डिफरेंस अभी तक आया नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे एलसीएम ले लूँ मैं, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स द होल ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक बार के जस्ट देखो, ये पावर को भूल जाओ, ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम लिखी हुई है। अब पावर्स पे ध्यान दो, इसकी पावर m, इसकी पावर n, तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n वाली प्रॉपर्टी से। तो बेसिकली मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, dy बाई डी एक्स इज n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n द होल ओवर ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। अगर तुम नोटिस करोगे, क्या यही चीज़ मेरी y के बराबर थी, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू n, वो जो चीज़ थी y के बराबर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बाय द वे ये x था, ठीक है। एक बार मैं डिफ्रेंसिएशन वापस से करके दिखा रहा हूँ। मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ इज डिफ्रेंसिएशन सही करना। देखो इसको t माना,
तो t की पावर n तो मेरे को पता है क्या हो जाएगा, n t की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको t माना था उसका डिफ्रेंसिएशन। अब देखो तुमको यहीं पे जम जाएगा वो 1 प्लस वो अगर करना तो अलग बात है, बट अभी स्टार्टिंग के लिए ना 2-3 दिनों के लिए ये लिख लो, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t वाले का अलग से लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी बेटा मेरे लिए, दिस इनटू उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको मैंने t मान लिया तो 1/2√t इंटू t का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, अभी देखो ये एलसीएम लिया मैंने √(x² + a² प्लस x द होल ओवर √(x² + a²। अब ये और ये सेम था तो पावर्स ऐड हो गई मेरी, ये देख इसको अभी के लिए t बोल, तो ये भी देखो t दिख रहा है क्या एग्जैक्टली, तो t की पावर n माइनस 1 इंटू टी की पावर 1, क्या t की पावर n माइनस 1 प्लस 1 है t की पावर n हो जाएगा, हाँ तो वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे किया है, n x प्लस √(x² + a² की पावर n माइनस 1 प्लस 1 n हो गया, डिनोमिनेटर वही रह गया मेरा, बिना छापे करने की कोशिश करना। आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो? वेरी फ्रैंकली यार मेरे को कंसंट्रेट नहीं करना पड़ रहा इसलिए मुझे इरिटेट नहीं हो रहा, मुझे कोई काम रहता है और कंसंट्रेट करना तो मुझे बहुत इरिटेट होता है कि ना अंडरस्टैंड है। हो गया भाई लोग, जिनका गलती से वो हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जैक्टली दिखने में वैसा ही है,
तो आप लोग एटलीस्ट उसका डी वाई बाई डी एक्स नॉर्मल तरीके से निकाल के रख लो। अगर आप लोगों का एग्जाम्पल 3 हो गया है तो आप एग्जाम्पल 4 का डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश कर लो। हाँ बोल माँ। हाँ वो बाद में करेंगे। हाँ बोल। ए एन वाई अपॉन एन इंटू अंडर रूट ऑफ ये जो भी है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर एन। क्या अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? अरे भोकनी खुद से करना, छाप क्यों रही है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर चेंज करो। छपा जब छाप रही है क्या तू? हाँ बेटा, बेटा वहाँ पे और आवाज़ आने वाली ना बच्चों, नीचे चल रहा है अगर तो वहाँ से डायरेक्ट आवाज़ आएगी। ये तेरे को वाइब्रेशन आ रही, वहाँ पे से और आवाज़ आएगी। और कृषा को क्या बोलूँ मैं? इसके पास चलते हैं। हाँ छोड़ना पड़ेगी करते उसके साथ ही बैठ के ठोका टाकी का किस्सा खत्म करते हैं। नीचे बैठ के कर लेंगे यार उससे। चलो अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जैक्टली यही चीज़ है डिफ्रेंसिएशन के लिए। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन छोड़ा को क्या प्रूव करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका अगर आपको डिफ्रेंसिएशन जम रहा है ना करना तो अमेजिंग, एक बार ट्राई करो। और नहीं भी जम रहा है अगर तो आप कहाँ अटक रहे हो, गलत करो, आपको समझ में आएगा। इसलिए एक बार इसका सिर्फ डिफ्रेंसिएशन निकालने की कोशिश करो। हाँ की पावर एम, यस। सिर्फ डिफ्रेंसिएशन, उसके आगे का कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहला ही क्वेश्चन है बेवजह का, उसने थोड़ा चेंजेस करवाया है। आंसर तो वही इसीलिए आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 है, कोई आइडिया नहीं बच्चा तू क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे को ओरली इसका कुछ भी आइडिया नहीं बच्चा। एक बार क्या तुम सॉल्व करो, गलतियाँ भी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वहाँ तक क्या के बस छोड़ दे, बस खत्म। कृषा समझ में आ रहा है कुछ बेटा? हाँ कर रही हूँ सर थोड़ा। कोशिश करके ऑनलाइन मत किया अगर कृषा कुछ भी रहे। हाँ सर। मंडे से अपन लोग स्ट्रेट लाइंस चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। यानी इसका जो पहले की एक्सरसाइजेस वगैरह लिमिट्स वगैरह जो है वो तुम्हारी जो स्कूल में स्टार्ट होगा तब करेंगे। सारे मोटे मत खाया कर ये सब कुछ चीज़ें, अच्छा हेल्दी खा लिया कर। ककड़ी गाजर टमाटर खाएगा, अंडे खाएगा, अंडे नहीं खाता क्या? उसका एलसीएम ले। तेरा मेरे को सही लग रहा है देख के। हाँ बस उसका एलसीएम ले ले, आंसर आ जाता था। हाँ मैं बाद में कहूँगा, तू खा के तूने सही किया रुषा माता की, बस वो एलसीएम लेना, डिफ्रेंसिएशन हो गया तेरा सब कुछ सही। अब से वो एलसीएम ले ले और दूसरा ले ब्रैकेट में। वो तो कर लिया ना, ये हो यहाँ पे बहुत
फाइनल आंसर भी आ गया था। एक मिनट, देखो यहां तक एक बार ला लो आप लोग। हाँ, और ये दिस इज एम, देखो एक सेकंड, इसके नीचे का एक और स्टेप, एक सेकंड, एम वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। गुड, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो देखते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। हाँ तो सही है ना। ये देखो पहली बार एक छोटी सी गलती रही, ये पूरे की पावर m नहीं है, वो सिर्फ न्यूमरेटर की पावर m है। हाँ, दिस m इज ओनली फॉर न्यूमरेटर। उसके बाद में जो तूने ये, मैं भी भूल गया जो करना, ये स्टेप कर लेना उसका, बच्चा सब कुछ सही है। खुद आपको खाना है ना? नहीं, मेरे को खाना रहता है, मेरा रखना पड़ता, अंडे भी खाना रहेगा, खा लो और खाना रहेगा। गाजर तो गाजर खा ले बच्चा भाई। हाँ चलो ओए, अब देखो मैंने ये तो कर लिया, बट उसने मुझे कुछ और ही अजीब सा दिखने वाला है प्रूफ। वो कुछ भी अजीब नहीं है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर वो एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं वहाँ ले गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मेरे को प्रूफ आना था, खत्म बेटा। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, बस खत्म, ब्लू के लिए। वो ट्रांसपोज, अबे तो थोड़ा दिमाग लगाया करना, करो फट से। वो ठीक है, अभी तो कर। तेरा मुंह क्यों नहीं दुखता बेटा? अभी तो बोला था। अरे मत मत बोलना शुरू कर दो। अब एक ना बेटा, मैंने बाय मिस्टेक एक फॉर्मूला, जो स्टार्टिंग में अपन जब फॉर्मूला लिख रहे थे, एक मैं फॉर्मूला लिखाना भूल गया था। डिफ्रेंसिएशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज मॉड एक्स अपॉन एक्स, या एक्स अपॉन मॉड एक्स, वो सेम ही रहता है। तुमको एक्स अपॉन मॉड एक्स लिखवाया गया, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स, ये एक बार के लिए फॉर्मूला लिख लो, वो सेम ही हो जाता है। एंड आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू। ये जो लिखा है बेटा, वो तुमने जो फॉर्मूला चार्ट बनाया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसकी जगह पे लिख दो। हाँ, ये चोपू मॉड एक्स लिखा है, दो ठंडी मॉड की। तुम लोगों का स्कूल में फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ ना सेंटर पॉइंट अभी तक है? नहीं, क्योंकि अपना फंक्शंस का अपना एक एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज बची हुई है अभी भी, ठीक है ना? वो ग्राफ वगैरह वाली, वो अपने फंक्शंस का चैप्टर एक था इसमें की। वो डोमेन रेंज निकाल रहे थे अपन वो। हाँ चलो, अब ओए, अब ये देखो, अगर मान लो कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का मॉड, तो कुछ नहीं, इसको मैं t मान लूँगा। मॉड t का वैसे डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? अरे मॉड t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? t अपॉन मॉड t, मैं अपने मन से ना हूँ, ये हो जाता था, इनटू जिसको t माना है उसका डिफ्रेंसिएशन। t किसको माना है बेटा? 3x माइनस 7x स्क्वायर जो भी था उसको, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4। ये हो गया रहता है इसका डिफ्रेंसिएशन, करेक्ट। इसी पैटर्न पे अब भी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। दोनों क्वेश्चन करने को 5-5 सेकंड लगेंगे, बट उसके आगे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, पहले उतना कर लो। एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चा, ये इसका डिफ्रेंसिएशन ही ये होता है बच्चा। मैंने तो देख, इसको मैंने टी माना है ना, इसीलिए इनटू वो करना पड़ा मुझे। एग्जाम्पल नंबर 5, हाँ एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों।
बहुत बढ़िया, रुक जाओ, 2 बचे लोगों के लिए, फ्लो बचे लोग। उनको मैसेज कर, मैसेज कर देंगे, एक ऑनलाइन भी आया है। अनवी महाजन तो मार्च से दोनों वाली है ना? नहीं सिर्फ मार्च के चौथे ऑनलाइन तो देखो महाज उसका आया ना, ज़ारा, वो मैंने कर दिया है एंट्री। ये वाला मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, आप लिख लो। काउंट कर लिया है तूने? हाँ बस, हाँ मेरे को एक बार नहीं, मेरे को ड्रॉप कर दे बेटा, अपने को दोनों के हिसाब के लिए अच्छा रहेगा फिर आगे के लिए। हाँ ये इनटू तूने इसको टी माना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय टी का डिफरेंशिएशन। फिर आगे से सॉल्व करना है नहीं उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैसे रहने दो। इनटू 2x। हाँ कर भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, यानी तुम उसको 2x³ माइनस 10x लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का। क्या हो गया बहनों? क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था। अब देखो वैसे एक्सरसाइज खत्म हो रही है, मैं तुम लोगों को एक बार का जो होमवर्क रहेगा क्वेश्चन 3 और 4, क्लास खत्म नहीं हुई है, पगला मत जाना। क्वेश्चन 3 और 4 में क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग इजीली कर लोगे, रैशनलाइजेशन के ऊपर है दोनों, रैशनलाइज करोगे आगे करोगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखो, ये 3x + 2 + 1/√2x² + 4, इसका डिफ्रेंसिएशन तुमको आता है वो, ठीक है, √t ऐसा करके। इसके इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा, इसको तुम लिखोगे 2x² + 4 की पावर -1/2, ठीक है ना। फिर वो t की पावर m हो गया है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन है -1/2 2x² + 4 -1/2 -1 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन। याद आ रहा है क्या चीज़ें तुम लोगों को? ठीक है। अब वैसे ही अब देखो गाइस, जो मुझे एक अच्छा लगता है क्वेश्चन इसमें का, जो मेहनत वाला क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है। अब सुनो, पहले तो इसको मैंने ऐसा लिखा, यहाँ तक है, ठीक है, कोई भी इश्यूज। अब इसको u/v रूल लगा, मैं इसको रैशनलाइज कर भी दूँ अगर, तो मेरे को तो सिंपल सा यही मल्टीप्लाई करूंगा a² + x², ये नहीं ना बेटा, कॉन्जुगेट तब होता था अगर ये दो अलग अलग टर्म होते थे, यानी अगर ये ऐसा कुछ रूट समथिंग प्लस रूट समथिंग होता तो कॉन्जुगेट होता ना। देख सुन, जैसे 5/√3, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। हैड इट बीन 5/√3 + √5, अलग अलग रूट होता तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता ना मैं। तो अगर मान लो मैंने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर भी दिया, ऊपर के अंदर वो कुछ √a⁴ - x⁴ और नीचे में वो a² + x² बनेगा, ऐसे कोई बहुत क्रेजी फायदा हो गया, ओ माई गॉड, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मेरे को रैशनलाइजेशन से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। अगेन मेरे को रटा हुआ नहीं है, मैंने वो ओरली चेक कर लिया, अच्छा नीचे रैशनलाइज करके a² + x² तो बच रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने मेहनत नहीं किया। अब देखो ये मेरा u है, ये मेरा v है, पहले तुमको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ मैं, करना नहीं है तुमको, अभी घर पे खुद से ट्राई करोगे। तो ये हो गया v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब ये देखो वेद वहाँ पे जाके बोल कर सर चिड़चिड़ कर रहे हैं, सर चिल्ला रहे, बोलना बहुत आवाज़ आ रही है। ये हो जाएगा मेरा t, तो हो जाएगा 1/2√t इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा -2x, करेक्ट, माइनस ये a² - x², ये देखो अगेन ये हो जाएगा मेरे लिए t, तो वो हो जाएगा 1/2√t बच्चों पे। तो देखो अब ये 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 कट गया,
वो अपॉन डिनोमिनेटर, सॉरी मैं भूल गया था ये लिखना, उसका तो स्क्वायर हो रहा था, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिया बेटा मैंने वहाँ पे भी, तो ये हो रहा है मेरा, अरे मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, एलसीएम थोड़ी लूँगा। तो हो गया माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक, हम यस नहीं वो मैं गलती से एलसीएम ले रहा था, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी एलसीएम लूँगा ब्रो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वापस से माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने एलसीएम लिया बेटा, ठीक है ना। नहीं मैं लिया नहीं है, तू बोलेगी तो ले लूँगा मैं। ये माइनस एक्स इंटू ये था ना, तो माइनस एक्स इंटू ये वैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तुम बोलोगे तो माइनस एक्स कॉमन निकालूँ, नहीं ठीक है। तो मैंने अभी एलसीएम लिया बेटा, तो देखो माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो था, उसके साथ एक और ये गया तो उसका स्क्वायर हो गया। माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, उसके साथ एक और गया तो ये उसका स्क्वायर हो गया। द होल अपॉन ये और ये मल्टीप्लाई अगर हुए तो अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया। द होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो माइनस एक्स वो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर हट गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन ये यहाँ चल जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। अब ऊपर में मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब द होल ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ए सॉरी क्या ये एक्स क्यूब, हाँ ये एक्स क्यूब ही था, ये और ये कट गया। तो माई फाइनल आंसर इज माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। अब आई एम नॉट श्योर उसने ऐसे ही लाया है या और भी कुछ हरकतें की है, अपना गलत आया है क्या, नहीं अपना सही है। अब सुनो उसका आंसर, अपना आंसर जो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, मैं तुमको सर जस्टिफिकेशन समझा देता हूँ। ये देखो हाँ उसने ना यहाँ पे ऐसे करने की जगह पे ये डिनोमिनेटर को उसने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे ही छोड़ दिया है। फिर जब यानी वो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो था ही, और वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसने इसमें और इसमें प्रॉपर्टी लगाई, ये टी की पावर 1 टी की पावर हाफ, तो टी की पावर 3/2 मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जो उसने किया है। तुम हाँ ये भी ला लोगे आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है ना। गाइस एक बार के लिए ट्राई करना घर पे खुद से, दिस इज नो वेयर सिंपल, बट अगर अभी छाप लोगे तुम अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, कल अटकोगे गलती करोगे तो मैं जब बताऊंगा तुमको तुम्हारी गलती समझेगी। तो योर होमवर्क बेसिकली फॉर नाउ इस क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, उसके 2 ही एग्जाम्पल्स है और तुमको एक्सरसाइज होमवर्क मिलने वाली है, इसलिए प्लीज़ एक बार ध्यान दो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अभी तक के क्या होता था, अपन कोई फंक्शन था उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो फंक्शन में वेरिएबल एक्स ही चल रहा था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अगर है, इसको मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फट से 2x प्लस 5 बोल दिया था। बट अगर मान लो मेरे को बोला गया है हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, बट पापी लोगों ने फंक्शन में वो कुछ ऐसा दिया वाई स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, कुछ नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y होता था अगर मैं उसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता था, यहाँ पे तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो सर ये कैसे आ गया, तो वो समझाता हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, करेक्ट। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डी वाई से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैंने इतने को एक साथ ले लिया, डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y, और बचा हुआ ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए डी वाई बाई डी एक्स। समझा ये चीज़ क्या हुई है, एक सेकंड दीजिएगा गाइस, एक सेकंड। हेलो हाँ बेटा, हाँ जल्दी से जल्दी, हाँ प्लीज़ जल्दी से जल्दी, हाँ
हाँ गाइस सुनो 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 वापस सुनो। तो देखो बेसिकली आप लोगों को dy dy से मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं पड़ता है। अगर आपको x के रिस्पेक्ट में है x वाली फंक्शन तो सिंपल डिफरेंशिएशन, y वाला फंक्शन है तो भी सिंपल डिफरेंशिएशन, बस आगे क्या लगा दूंगा मैं dy by dx। मतलब अगर मुझे डिफरेंशिएशन आप पूछोगे y क्यूब प्लस 8x का, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन मैं लिख दूंगा 3y स्क्वायर dy by dx और 8x का डिफरेंशिएशन मैं लिख दूंगा बस 8। समझे चीज क्या हुई है? बस खत्म हो गया, इतना ही। दिस इज माय आंसर। इसका डिफरेंशिएशन ये रहेगा। थोड़ा फनी लग रहा है अभी, कोई बात नहीं, तुमको एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं। अगर मान लो मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल, तुम आगे पढ़ोगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है, छोड़ दो ऐसे बोल दिया। अब मुझे पूछा है तुम dy बाई डी एक्स की वैल्यू बता दो, ठीक है? तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड, मैंने राइट हैंड साइड, दोनों जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है? मैं दोनों जगह पे अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो वो क्या हो जाएगा इसका? देखो पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, गुड, डी वाई बाई डी एक्स। 4 का डिफरेंशिएशन बच्चा जानते हैं 0 होता है। अब वो 2x को वहाँ भेज दूंगा मैं, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2x अपॉन 2y, मतलब -x अपॉन y हो जाएगी। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? जिनको समझ में आ गया है ना वो लोग एक बार पेज नंबर 317 का एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना? इसे वैसे बोला था इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कोई और फंक्शन, किसी और वेरिएबल में फंक्शन था, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। कल ना मुझे एक बार याद दिलाना कंपोजिट फंक्शन की 1-2 प्रॉपर्टीज और बतानी रह गई गलती से क्वेश्चन नहीं तो नहीं, वो नहीं मेरे को नहीं पता है ना, वेरी फ्रैंकली बच्चा। एक्स वाई का क्या होगा? तो x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ट्राई कर दो एक बार, ट्राई कर, जितना जम रहा है उतना ट्राई कर, नहीं तो कोई बात नहीं। y का भी 1 ही रहना चाहिए फिर तो। क्या बच्चा, मैं सुना ही नहीं तेरा, डिफरेंशिएशन y का भी 1 ही होना गलत है। कहाँ पे? अच्छा नहीं, ओके बच्चा क्वेश्चन तो लिख पहले ढंग से। आधा क्वेश्चन लिखी है, आधा आंसर लिख रही है उसी के अंदर। क्वेश्चन में लिखी नहीं। हाँ तो फिर तो पूरा ही गलत है तेरा। राइट साइड पहले 100 लिख दी, फिर नीचे 0 लिख दी। तो तूने अगर डिफरेंशिएट लेफ्ट साइड में की तो राइट साइड में कैसे डिफरेंशिएट नहीं हुआ तेरा? क्वेश्चन लिख पहले, फिर क्या कर रही तू मेरे को दिखाओ। x y का फिर 1 ही होना चाहिए ना, dy by हाँ, dx एक्स होना वाई चाहिए। का वाई होगा फिर 1 इंटू वाई। एग्जाम्पल 1 ये देखो, ओए डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो निकम्मो, देखो 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 देखो, झगड़ा करने के पहले ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन था, दोनों के रिस्पेक्ट, दोनों साइड में मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। राइट साइड 0 को छोड़ो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या होगा x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, ठीक है? और फिर वो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ये इक्वल टू 100। इसका बच्चा ये है, इसका ये है, और इतने का ये पूरा का पूरा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ही होता है ना बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर को तो 2x रहेगा। वाई स्क्वायर को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो 2y रहता, और उसको x के रिस्पेक्ट में तो 2y dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है मेरा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला वाला इंटू डिफरेंशिएशन और दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डिफरेंशिएशन और पहला वाला, यूवी रूल। अब देखो ओए 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 रुको एक बार, 2x प्लस ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, ये प्लस y इंटू 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स जो है उनको एक ही साइड पे रखा मैंने। -2x माइनस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड से मैंने dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दिया है। तो जगह -2x, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसने भी वैसे ही किया होगा। ये -2x प्लस वाई अपॉन
एक्स प्लस 2y हो जाएगा। समझाए क्या हुआ ये चीज़? एक बार के लिए प्लीज़ देखना, छापना मत, खुद से ट्राई करना प्लीज़। सेकेंड वाले स्टेप में आपने कॉमन कौन सी स्टेप में? अच्छा, थर्ड। ये वाली स्टेप में हाँ नहीं बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं लिया। ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स का क्या लिखा है मैंने? ये डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। एक्स को रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल या 1 हो गया बस। और कौन सा रहता है कि होगा? ये हो गया गाइस? बट इसकी एक्सरसाइज बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट और ढंग से करना। बस जैसे देखो एक बार ना, एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पेज नंबर 318 का, अगले ही पेज पे 2 एग्जाम्पल इसमें। उसने वही डी वाई बाई डी एक्स निकालने बोला है एट 1,1, तो तुम लोग डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर निकाल दोगे। अगर यही यहाँ पे भी होता एट 1,1 फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे इसमें क्या करना पड़ता था बेटा? मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं, हर एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 1 डालना पड़ता था मुझे। तो -2 × 1 + 1 है 3/3, तो या -1 आ गया होता। ये चीज़ का तुमको और मेच्योरिटी ये क्या करवा रहा है अपने आप 12th स्टैंडर्ड में, जब तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करते रहोगे तब समझेगा। अभी के लिए छोड़ो, वो करवा रहे कर रहे हैं बस चुपचाप से, ठीक है। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 2 इसी का। ये देखो, x⁻² 2/3 + y⁻² 2/3 इज इक्वल टू a⁻² 2/3 dy बाई डी एक्स निकालना है। एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, रादर पिछले क्वेश्चन सिंपलर है, इसमें प्रोडक्ट रूल वगैरह कुछ लगेगा नहीं। a⁻² 2/3 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, ध्यान रखना a कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। बच्चों का वही शुरू है, दीदी दीदी, वो इनके डाउट्स ही खत्म नहीं होते कि सामने वाला पढ़ा है उनको। नहीं कुछ तो पगले लड़के, ये मल्टीप्लाइड तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा ना, अभी तो 8वीं में भेजूंगा मैं। ये देखो गाइस, 2/3 x⁻−1/3 + 2/3 y⁻−1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इज -2/3 x की पावर -1/3। ये 2/3 कट गया, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। पावर अगर नेगेटिव है तो फ्लिप कर जाते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, तो माइनस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तुम यहाँ पे लाके छोड़ोगे ये भी चल जाएगा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। करो एक बार इसको खत्म। अब देखो गाइस, उन लोगों का आंसर में ना, उन लोगों ने क्या किया है जस्ट बता दे रहा हूँ मैं। ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। उन्होंने माइनस ये y/x की पावर को 1/3 ऐसा कॉमन निकाला है, और पावर 1/3 का अंदर क्यूब रूट होता है, इसलिए उनकी मस्ती आई है उनको, उसको उन्होंने क्यूब रूट करके ऐसे लिख दिया है। तुम यहाँ छोड़ दो चल जाएगा, यहाँ छोड़ दो चल जाएगा, यहाँ छोड़ जाओ बिल्कुल चल जाएगा। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? अब बेटा प्लीज़ सुनो, अपार्ट फ्रॉम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बेटा ये 11.4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है। अपने को कल के इसमें ना, चलो इसमें हो जाओ, ठीक है जल्दी कर रहे हैं बेटा। सुनो, कल के इसमें ना बेटा मेरे को 9 एग्जाम्पल्स कराने हैं। उसके अंदर में पहले 2 एग्जाम्पल्स वगैरह सिंपल्स है, वैसे आगे के भी बहुत सिंपल से ही है, बट प्लीज़ भाई होमवर्क अटेम्प्ट करके आना। तुम बिना होमवर्क अटेम्प्ट किए हुए आए रहोगे ना, तो मैं समय नहीं दूंगा। और कल की क्लास 3:45 अगर है, मैं 3:47 लास्ट एंट्री दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं डालने वाला सेशन, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और मैं ऑनलाइन अलाउ नहीं करूँगा कृषा कल। चलो बाय। हाँ सर।